ध्यान के सूत्र मिलते हैं। खुदाई से ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां हैं। कहना तो ये चाहिए, ध्यान की परंपरा तब से है जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य है, और मनुष्य सदा से है, इसलिए ध्यान की परंपरा भी सदा से है। शास्त्रों में लिखा गया नहीं लिखा गया, विवरण मिलता है नहीं मिलता है, ये बड़ी बात नहीं है। शास्त्र तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ध्यान की परंपरा, भक्ति धर्म की परंपरा जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, ऐसे लोग कहते हैं, तभी से है। और सभ्यता का ह्रास और विकास भी सदा होता रहा है। ध्यान की आवश्यकता हर उस मनुष्य के लिए है जो मानसिक तनाव और कष्टों से छुटकारा पाकर सुकून से जीवन जीना चाहते हैं, मानसिक शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं। और सुकून से जीना, मानसिक शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव करना हर आदमी चाहता है। ध्यान कर पाता है नहीं कर पाता वो अलग बात, लेकिन आत्मसंयम और मन का निग्रह, मन की अंतर्मुखता, इसके बिना दुनिया का कोई भी मनुष्य सुकून से जिंदगी नहीं जी सकता, शांति, सुख, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता हर मनुष्य को है। कबीर पंथ में ध्यान की परंपरा कब से है? सदगुरु कबीर ही महाध्यानी पुरुष हुए हैं। सहज ध्यान की बात भी कहते हैं, सहज समाधि की बात कहते हैं, सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई कहते हैं। कबीर साहब के पश्चात इस ध्यान की परंपरा को कबीर पंथ के संत भक्तों ने जिलाए रखा, लेकिन वे अलग अलग करते थे। कभी सामूहिक ध्यान का प्रचलन कबीर पंथ में रहा है या नहीं रहा है, इस पर हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जैसा पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि शायद इसकी परंपरा नहीं रही होगी। अलग अलग तो परंपरा थी, अलग अलग तो करते थे। पारक सिद्धांत में पहली बार गुरुदेव जी ने प्रीतम नगर, जहाँ हमारा मूल आश्रम है, जहाँ से ये संस्था शुरुआत हुई है इसकी, वहाँ के हाल में संतों को लेकर के गुरुदेव जी ने सामूहिक ध्यान शुरू किया। पहली बार में केवल संत ही थे, दूसरी बार में कुछ भक्त लोग आए, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, और जब यहाँ आ गए तो यहाँ थोड़ा विस्तार हुआ, तो यहाँ अधिक संख्या में लोग आने लगे, और बराबर ये ध्यान शिविर का आयोजन चल रहा है। अब तो जगह जगह अन्य आश्रमों में भी ध्यान शिविर का आयोजन होने लगा है। जब गुरुदेव जी का शरीर था तब मुख्य रूप से यहाँ प्रयागराज में
श्री कबीर संस्थान नवापरा राज्य में, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, और कबीर पारक आश्रम चढ़े हेमा सूरत में, ये 3 जगह गुरुदेव जी के संरक्षण में ध्यान शिविर का आयोजन होता रहा है। गुरुदेव जी के जाने के बाद इन तीनों जगहों में तो हो ही रहा है। अन्य और जो आश्रम हैं, कई संत आश्रम, साधुओं का आश्रम, वहाँ भी अभी आयोजन होने लगा है, जो एक शुभ संकेत है कि इसके प्रति लोगों की रुझान बढ़ती जा रही है। इस ध्यान शिविर में अनेक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के कई शिविर में भाग ले चुके हैं और अन्य जगह, अन्य मत पंथ में आयोजित होने वाले ध्यान शिविरों में भी भाग ले चुके हैं। एक प्रकार के मानो वे अभ्यस्त हैं। कुछ लोग पहली बार आए हैं। शुरुआत में उन्हें तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, क्योंकि बैठने की आदत नहीं थी 7-8 घंटा। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे, बैठे रहे, कष्ट सहन करते रहे। ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। पिछले 6 दिनों तक बराबर ध्यान और सत्संग का क्रम चलता रहा। किसका मन कितना रुका, कितना नहीं रुका, ये सबके लिए अपना सोच संवेद दिया गया, लेकिन कुछ न कुछ लाभ सभी को हुआ। बैठने का अभ्यास हुआ। एक संत समाज में, संत आश्रम में, संतों के बीच, ध्यानार्थी साधकों के बीच बैठने का अवसर मिला। सादा सहज भोजन खाने का एक अभ्यास हुआ और ज्ञान की बातें भी काफ़ी कुछ सुनने को मिली। तो कुछ न कुछ लाभ तो सभी को हुआ है। और कहीं भी शिविर का आयोजन होता है तो लाभ अवश्य होता है, केवल यही की बात नहीं है, हर जगह। इसलिए जिसको जहां अवसर मिले, यदि आपके आसपास किसी आश्रम में या किसी अन्य संस्था द्वारा ध्यान शिविर का आयोजन होता है तो आप जरूर वहाँ भाग लें। वहाँ नहीं ले सकते हैं तो इस क्रम को न ज़्यादा तो सुबह शाम नियमित रूप से बनाए रखें तो और आपको ज़्यादा लाभ होगा। इतना जरूर है। शरीर को स्वस्थ बनाकर रखना चाहते हैं और मन भी स्वस्थ संयम रहे तो भोजन जितना सात्विक सुपाच्य संतुलित होगा उतना ही शरीर स्वास्थ्य के लिए और ध्यान साधना के लिए हितकर होगा। अधिक मिर्च, मसाला, खटाई, मिठाई, घी, तेल, तीखा भोजन का जो स्वादी होगा उसका शरीर भी बराबर स्वस्थ नहीं रहेगा और मन में भी एक भारीपना बना ही रह जाएगा। व्यवहार भी जितना सरल सादा होगा, जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसमें संतोष का भाव होगा, सहनशीलता होगी व्यवहार में, सेवा उदारता का व्यवहार होगा, प्रेम पूर्ण व्यवहार होगा और सब कुछ करते हुए निष्कामता रहेगी, अपेक्षा रहित मन होगा। उतना व्यवहार तो सुंदर बनेगा ही, मन सरल रहेगा और साधना में लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ से जाने के पश्चात इस अभ्यास को नियमित बना करके रखें। ध्यान शिविर में
यद्यपि बाद में लोग कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, ध्यान शिविर में हम लोगों ने बराबर साधना का अभ्यास किया। मैं तो 2 ही घंटा सुबह आता था, 2 घंटा शाम को आता था, लेकिन और वो लोग तो सभी समय बैठते थे। गुरुभूषण साहब पूरे समय उपस्थित रहते थे और बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाते रहे हैं, अभ्यास कराते रहे हैं। अनेक ऐसे भक्त, अनेक ऐसे साधिकाएँ, देवियाँ और संत ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से कई की ड्यूटी भोजन में भी लगा दी गई। अभ्यास छोड़कर उन्हें भोजन में देना, लेकिन वो लोग बड़े प्रेम से समय से भोजन तैयार करते रहे। सबके लिए धन्यवाद है। मैं एकदम निश्चिंत अपने जहाँ मेरा निवास है वहाँ रहता था। सत्येंद्र साहब, गुरुछेम साहब, गुरुवेंद्र, वीरेंद्र, ये लोग इतने अच्छे ढंग से व्यवस्था देखते रहे कि मुझे पूरी निश्चिंतता रही। और ये इसका परिणाम, इसका मूल कहाँ है? गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने आश्रम में रहने वाले छोटे बड़े, नए पुराने साधकों को एक ऐसी सीख दी है और एक उनके सामने एक ऐसा आदर्श रखा है कि जब भी कोई छोटे बड़ा आयोजन होता है, ध्यान शिविर, गुरु पूर्णिमा, कबीर जयंती, एक तो एक छोटा आयोजन जो 400-500 लोग ही रह जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम आने वाला है जिसमें 5-7, 10-10 हज़ार, 12 हज़ार तक लोग हो जाते हैं। लेकिन आश्रम में रहने वाले संत साधक और आश्रम से जुड़े हुए अन्य जो बाहर से भक्त आते हैं, वे सब इतने व्यवस्थित ढंग से सब संभाल लेते हैं कि न तो भोजन व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी होती है और न ही सत्संग के समय में व्यवधान होता है। यहाँ भी आपने देखा होगा, एकदम टाइम पर भोजन मिला आपको और टाइम से सभी सत्रों की शुरुआत हुई। ऐसे ही जो बड़ा कार्यक्रम होता है, वार्षिक कार्यक्रम, 12 बजे भोजन, मतलब 12 बजे तैयार, अब 12 बजे प्रवचन खत्म। ऐसा संगठन, यदि इस प्रकार का सेवा का भाव यदि मन में बना रहेगा, ऐसा संगठन रहेगा, जिम्मेदारी की भावना रहेगी, तो किसी भी कार्यक्रम में असफलता नहीं होगी। अभी शेषो साहब जी कुछ कह रहे थे, उसको लेकर के और जो जिम्मेदारी उसको लेकर के मुझे कहना होगा कि छोटा बड़ा जो भी आयोजन है, आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाले संत, चाहे इस आश्रम में हो, चाहे सूरत हो, नवापारा हो या कहीं और भी हो, सब एक ही आश्रम है, सब गुरुदेव के संरक्षण के आश्रम है। जितने संत जहाँ जो हैं और यहाँ भी आते हैं, सभी कार्यक्रम को बिना हिचकिचाए, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, हम ऐसा वैसा, हमें ऐसी ड्यूटी दी गई है, बिना हिचकिचाए यदि प्रसन्नता से संपादित और संचालित करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ ये गुरुदेव जी के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। गुरुदेव जी ने जो बीज बोया उसको हम आगे कितना बढ़ा सकेंगे। शेषो साहब ने उदाहरण दिया था, कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुदेव जी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन? मैं कहता हूँ पूरा समाज उत्तराधिकारी है। जैसे गुरुदेव अशोक साहब जी ने कहा, राजा के 3 बेटे, एक जुआ में हार गया, एक कचरा भर दिया, एक ने दीपक के प्रकाश और खुशबू से पूरे मकान को भर दिया।
गुरुदेव जी से जुड़े हुए जितने भी संत हैं, चाहे उनसे साक्षात दीक्षित हो या नभी हो, जैसे भी हो, यदि हम में से कोई भी, छोटा बड़ा बात नहीं है, छोटा बड़ा तो एक नए पुराने तो एक मर्यादा है, यदि गुरुदेव जी के दिए हुए ज्ञान का प्रकाश और उनके त्याग वैराग की सुगंध जो भी फैलाएगा वो गुरुदेव जी का उत्तराधिकारी हो जाएगा। असली उत्तराधिकारी तो वही होना है। गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम कितना जीते हैं और कितना लोगों तक बांटते हुए हैं, कितना समाज में उस ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। और हमारी वाणी से नहीं, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म, हमारे आचरण से, हमारे त्याग से यदि वो सुगंध निकलती रही तो यही तो श्रद्धांजलि है कि अपने गुरु के लिए, और यही उत्तराधिकारी होना है। गुरुदेव जी कौन थे, क्या थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। गुरुदेव जी के जीवन आदर्श के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि गुरुदेव जी मात्र 5 या 6 महीने विद्यालय गए हैं, परीक्षा तो दी ही नहीं है। इस आश्रम में रहने वाले या गुरुदेव जी जितने भी गुरु भाई हैं, उनमें सबसे कम पढ़े लिखे गुरुदेव जी थे, क्योंकि 5-6 महीने पढ़ाई उनकी। लेकिन गुरुदेव जी की लिखी पुस्तकों को जो लोग पढ़ते हैं और जब ये सुनते हैं कि इन पुस्तकों के लेखक मात्र 6 महीने पढ़ने गए हैं विद्यालय में, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात, साधना की बात तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन अनेक शास्त्रों का प्रमाण, तर्कयुक्त बातें लिखना, ये तो विद्वता से संभव हो। तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकों को लिखने वाला 6 महीने ही पढ़ गया हो। क्यों हुआ? स्वाध्याय, सतत स्वाध्याय, सतत स्वाध्याय। उस स्वाध्याय के गुण को अपनाना है। यदि हम गुरुदेव जी के प्रति भक्ति रखते हैं, हमारे मन में गुरुदेव के लिए श्रद्धा है, तो स्वाध्याय को बनाना है। साधना तो सबकी अपनी अपनी, कौन कितनी साधना कर सकता है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं साधु मार्ग में आया और तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि आत्मकल्याण का काम करना है और यथाशक्ति समाज की सेवा करना है, 2 ही काम है जीवन का। मानव जीवन का 2 उद्देश्य, आत्मकल्याण और समाज की सेवा। जीवन निर्वाह तो मजबूरी है, वो उद्देश्य नहीं है। तो गुरुदेव जी कहते थे कि मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि आत्मकल्याण और लोक सेवा का काम करना है तो हमारे विरोध में यदि कुछ कहता है, निंदा करता है, बुराई करता है, आलोचना अपमान करता है, तो उत्तर नहीं देना है। जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं उनको यदि उनको हम उत्तर दे रहे हैं, अच्छा ये होगा
निंदकों को उत्तर देने में जो शक्ति हम लगा रहे हैं, उस शक्ति को हम आत्मकल्याण और लोक सेवा में लगा दें। व्यर्थ अपनी शक्ति नष्ट करने की क्या जरूरत है। वो अपना जैसे उसकी समझ है उस ढंग से वो कर रहा है। सुबह के में 17 मैंने कहा था, प्रसन्नता से जीना है, अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे बारे में कौन क्या राय रखता है इसकी चिंता मत करो, कौन क्या कहते इसकी चिंता मत करो। हाथी गांव की गलियों से गुजरता है। हाथी को गांव में आया देखकर कुत्ते भौंकते हैं। हाथी कभी लौटकर देखता नहीं कुत्तों को, परवाह ही नहीं हाथी को, मस्त चलता चला जाता है। और धीरे धीरे करते 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 हाथी गांव गलियों से होते होते गांव से बाहर चला जाता है। और कुत्ते तब तक भूखते रहते हैं कि जब तक हाथी गांव से बाहर नहीं चला जाता। और जब हाथी गांव चला जाता है ना, कुत्ते क्या करते जानते हैं, हम लोग भूखे तब वो भागा, नहीं तो यही रह गया होता हो। जो हाथी को पता ही नहीं है कि कुत्ते भूख रहे हैं। और एक बात और, हाथी जब गांव की गलियों से गुजरता है तो हाथी को देवता मानकर, गणेश जी का प्रतीक मानकर अनेक लोग हाथी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसे रोटी खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं। और हाथी के साथ जो चलने वाले उसको भी कुछ दक्षिणा देते हैं। कौन मेरी पूजा कर रहा है, हाथी को इससे भी मतलब नहीं। हाथी वहाँ भी, जिस घर में पूजा होती है हाथी वहाँ भी नहीं रुकता। कौन कुत्ते भूख रहे हैं, हाथी इसकी ही परवाह नहीं करता। यदि सचमुच में आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम करना है तो हाथी जैसा बनना पड़ेगा। जो प्रशंसा कर रहे हैं उनमें भी ना भूलिए, जो निंदा कर रहे हैं उनमें भी ना भूलिए। दोनों को धन्यवाद, दोनों के लिए समता का भाव। और गुरुदेव जी ने यही किया, ये आदर्श दिया। इसी आदर्श का हमें अनुकरण करना होगा। शरीर तो किसी का नहीं रहेगा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। निश्चित है जब किसी एक नादान बच्चे की सर से माँ बाप की छाया हट जाती है तो उसके जीवन में एक डगमगाहट तो आती ही है। लेकिन ये तो मजबूरी है ना। गुरुदेव जी का शरीर नहीं रह गया, ये हमें स्वीकार करना ही होगा। गुरुदेव जी का शरीर नहीं है, फिर भी गुरुदेव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नागपुर की बात है, एक भक्त के यहाँ गुरुदेव जी का आगमन हुआ। वहाँ रहना तो 2-3 दिन का कार्यक्रम था। गुरुदेव जी गए, गिरी देवी और घर का मालिक दोनों आए। गुरुदेव जी के पैर धोए, पूजा किए। तो गिरी देवी ने गुरुदेव जी से कहा, साहब जी आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसकी बात सुनकर गुरुदेव जी ने कहा, अरे इसे तो आजकल में जाना है। तो गुरुदेव की बात सुनकर के घर मालिक ने कहा, साहब
फिर हम लोगों का क्या होगा? तब गुरुदेव जी ने कहा, मुझे मेरी पुस्तकों में पाओगे। जब भी मेरी पुस्तक खोलोगे वहां मुझे तुम पाओगे। ज्ञान के रूप में गुरुदेव जी हमारे बीच आज भी उपस्थित हैं। अब उसको हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, उस ज्ञान का, उस त्याग का, उस वैराग का कितना आदर कर पाते हैं, ये तो हमारी निश्चयता पर निर्भर करता है। गुरुदेव जी हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। भौतिक क्षेत्र में ये इतना बड़ा आश्रम तो है ही, लेकिन इतना बड़ा आश्रम देख करके अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है, अहंकार नहीं करने लायक है। मैं सुन रहा था वहां से श्री मोहन साहब जी कह रहे थे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैं घूमा, लेकिन सदगुरु विलास साहब का ये जो आश्रम है, ऐसा आश्रम मैंने कहीं नहीं देखा। इस बात को सुन करके आश्रम में रहने वाले किसी संत को बिल्कुल अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे हमारा आश्रम इतना बढ़िया आश्रम है, अन्य लोग प्रशंसा करते हैं। विनम्रता से सेवा करने की आवश्यकता है। महत्व तो ये नहीं है कि आश्रम कितना बड़ा है, महत्व तो ये है कि आश्रम में रह करके सेवा साधना का काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब यहाँ प्रयागराज में संस्थान की स्थापना हुई, शायद गुरुदेव जी ने कहीं लिखा होगा, इसे मैं कहाँ लिखा मुझे ख्याल तो नहीं है, लेकिन गुरुदेव जी अक्सर कहते थे, बातचीत होती रहती थी, अक्सर कहते थे, किसी ने, कई लोग पूछते थे साहब आश्रम तो बड़े बड़े हैं, अयोध्या है, ऐसे है, वैसे है, बड़े, यहाँ आपने आश्रम क्यों बनाया? तो गुरुदेव जी कहते थे यहाँ आश्रम बनाने के मेरा दो उद्देश्य हैं। एक तो सदगुरु कबीर की वाणियों का प्रचार प्रसार, यहाँ प्रयागराज में, उस समय तब इलाहाबाद नाम था, प्रकाशन की पूरी सुविधा है और एक सेंटर जगह है, यहाँ से सभी जगह लेके भी गाड़ियाँ जाती आती है, बीच में ये शहर पड़ता है, इसलिए बनाया। जब यहाँ पुस्तकें प्रकाशित, यहाँ एक प्रेस स्थापित हो, पुस्तकें छपे और इसका वितरण, जिसमें सदगुरु कबीर का ज्ञान हो, उसका वितरण सब जगह। एक दूसरा ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, ये जो पहला उद्देश्य है पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण, ये तो चल रहा है अपने ढंग से, रुका नहीं है। दूसरा उद्देश्य जो गुरुदेव जी ने कहा बनाया इस आश्रम के लिए, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निर्णय तो समाज करेगा। आश्रम में रहने वाले संत नहीं, इसका निर्णय नहीं कर सकते। दूसरा उद्देश्य क्या था? गुरुदेव जी कहते थे अच्छे साधुओं का निर्माण। अब पता नहीं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका निर्णय तो गुरुदेव जी ही करता, इसका निर्णय तो समाज ही करेगा। और यदि वो हो जाए, पुस्तक भले ना छपे, जो दूसरा उद्देश्य गुरुदेव जी का कि अच्छे साधुओं का निर्माण, यदि वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आश्रम का निर्माण सफल हो जाएगा और हम गुरुदेव की शिष्य कल्याण का अधिकारी हो सकेंगे। सोचना उसी के लिए है। बातें बहुत कुछ कहने की है, गुरुदेव ने क्या क्या दिया, बहुत कुछ दिया है। हम उसको आगे ना बढ़ा पाए, सिर्फ जितना दिया है उतने को संभाल कर रख लें तो ये उनके लिए श्रद्धांजलि होगी।
समय ज़्यादा है, कहना ज़्यादा नहीं है मुझे। तो खास बात यही है, ये ध्यान शिविर की सफलता, ध्यान के प्रति जितना हमारा अनुराग बढ़ता जाएगा और जितना गुरुदेव जी की वाणियों को हम आत्मसात करते जाएंगे, गुरुदेव जी के बताए पथ पर चलकर आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम कर सकेंगे, वही गुरुदेव जी के लिए श्रद्धांजलि है, वही उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना है। और ऐसा करके ही हम गुरुदेव जी के ऋण से कुछ उऋण होने का काम कर सकते हैं। गुरुदेव जी की स्मृति में, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सबके को प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हेलो, मंच पर विराजमान परम पूज्य साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, मैं जानता हूँ पूज्य साहेब जी के बाद मेरा बोलना अनसुहाता है, किसी को पसंद नहीं होगा, दो कारणों से। एक तो सब घड़ी बार बार कब बंद हो, समय ज़्यादा। और दूसरी बात है कि जब साहेब जी बोल दिए उसके बाद बोलना इसलिए पसंद नहीं है, जैसे खीर खाने के बाद कोई नींबू का शरबत पिलाए, कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस सत्र का, समापन सत्र का संचालन हमारे साथी करमचंद जी कर रहे थे। मेरा नाम तो लिए नहीं है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से मुझे नॉमिनेट किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो जैसा कि श्रद्धेय संत श्री गुरछेम साहेब जी ने कहा कि आज का जो ये सभा है, ये जो हम लोग उत्सव मना रहे हैं, दो कारणों से, ध्यान शिविर का समापन भी और पूज्य गुरुदेव जी के जन्मदिन, जन्म तिथि है आज। गुरुदेव जी के संबंध में संतों ने बहुत कहा। पूज्य श्री साहेब जी सुबह के सत्र में उनके पद के माध्यम से विचार रखे और इस समय थोड़े में कहे, लेकिन गुरुदेव जी के संबंध में सब कुछ है। हम लोग न जाने कितनी बार गुरुदेव जी के संबंध में बोले हैं और गुरुदेव जी के संबंध में बोलने की बात ही नहीं है। गुरुदेव जी के विचारों को जीने की बात है। मैं केवल इस बात से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, अपना मैं खुशी महसूस करता हूँ, प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मुझे गुरुदेव जी का सानिध्य मिला और इस बात की भी मुझे खुशी है कि गुरुदेव जी मुझे जानते थे, उतना जानते थे जितना मैं गुरुदेव जी को नहीं जानता था। इतना जानते थे क्योंकि मैं गुरुदेव जी के केवल बाहरी क्रियाकलापों को जानता था और वे मेरे बाहरी क्रियाकलापों को तो जानते थे, मेरे अंतस को भी जानते थे कि मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, कब मैं खुश हूँ, कब मैं खिन्न हूँ, कब मैं निराश हूँ, सब उन्हें पता होता था। और मेरा स्तर वो नहीं था, मैं केवल बाहर से देखता था। उनकी दशा, उनका लेवल क्या था, ये मैं भला कैसे समझ पाता।
उस लेवल को समझने के लिए, उस दशा को समझने के लिए तो उस दशा में जाने की ज़रूरत है। लेकिन गुरुदेव जी ने जो कुछ मुझे दिया मैं उतना ले नहीं पाया, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि वे चाहते थे कि जो कुछ उनके पास है सब दे दे, और देते थे सबको, सबको दे रहे थे, मुझे भी दे रहे थे। लेकिन मेरी जो पात्रता थी, मेरा जो पात्र था वही छोटा था, तो फिर ले कितना पाता। लेकिन इस बात की भी मुझे खुशी है कि गुरुदेव जी का देना अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो जारी है। बस मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी पात्रता को बढ़ाता चलूं और उनके दिए हुए ज्ञान को बटोरता चलूं, जीता चलूं। मैं समझता हूँ यही उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि होगी। और दूसरी बात, ध्यान शिविर के संबंध में जो लोग भाग लिए थे वे लोग जानते हैं कि ध्यान शिविर का महत्व क्या है, इसलिए उसकी महिमा गाने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि जैसे कि साहब जी ने कहा कि ध्यान का प्रारंभ कब से हुआ, इसका कोई व्यवस्थित लेखा जोखा तो नहीं है। लेकिन गुरुदेव जी ने योग दर्शन में भूमिका में ही उन्होंने लिखा है कि कैसे वेदों में भी कैसे उनकी चर्चा थी, नदी किनारे बैठ करके जाते थे, ध्यान करते थे। फिर उसके पश्चात बुद्ध और महावीर की परंपरा चली। वैसे शुरू में सब प्रार्थना की शुरुआत प्रार्थना प्रधान ही था, लेकिन बाद में ध्यान परंपरा की शुरुआत हो गई भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में। लेकिन उसको आज जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं ना, निश्चित रूप से इसके लिए हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए पूज्य गुरुदेव जी के प्रति। जैसा कि सुने कि संत जन ध्यान करते थे। मुझे याद है 1983 में जब गुरुदेव जी की शरण में आया पहली बार, साहब जी थे, श्री कृपा साहब जी भी थे, विचार साहब, श्री अशोक साहब जी, ये सब थे, गुरचैन साहब भी थे, श्री सत्येंद्र साहब जी थे। तो उसी समय निर्णय लिया गया कि आधा घंटे के ध्यान शुरू करो। मुझे याद है तब तो मैं घर का ही कपड़ा पहना हुआ था। गुरुदेव जी मना किए तो कपड़ा मत बदलना जब तक मैं न कहूँ। तो जो वही बुशर्ट पहना हुआ था, और गुरुदेव जी ने कहा, बस निर्णय लिए संत लोग कहे कि ध्यान सामूहिक हो। और साहब जी को तिस्मरण ही होगा, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर पहली बार तब उस समय गुरुदेव जी जिस समय वो प्रीतम नगर की जो नीचे वाला कक्ष है ना, वही सब कुछ होता था, वही सब कुछ होता था। ऑफिस भी, कार्यक्रम के समय भी वही ऑफिस होता था। साहब जी मैं अयोध्या रहा करता था तो बुला लेते थे कि पहले आ जाना। इतना बड़ा बॉक्स गुरचैन साहब जी कभी कभी खोलते होंगे उस बॉक्स को, लकड़ी का, वही सब कुछ होता था। वहीं पर बैठते थे। साहब जी को समय का मैं ही बैठ करके रसीद काटा करता सिखा दिए थे। बाद में वो पारक प्रकाश वाला, वहीं पारक प्रकाश उलट पलट के ठीक किया करते थे जो भी कंप्लेंट करने आते। तो वही ध्यान प्रारंभ हुआ आधे घंटे का। और मुझे एग्जैक्ट ख्याल है अभी भी वो दिन जब पहली बार आधे घंटे का ध्यान में सबके सब बैठे, गुरुदेव जी वहीं बैठ लिए। और गुरुदेव जी के लिए भी क्या होता था, एक आसनी बिछा देते थे और वो एक चटाई होती थी, उसी पर सब बैठते थे। कहाँ गद्दे बाद में लगे हैं गद्दे बाद में लगे हैं। बहुत ही सामान्य व्यवस्था उस समय। मुझे पता है श्री सत्येंद्र साहब भी वो भट्ठी में रोटी सेक लेते थे, वो कोयले वाली में मुझे याद है कभी कभी। तो वो एक स्थिति थी, समय था। और जब शुरू में आया था तो श्री गुरचैन साहब जी अयोध्या रहा करते थे। तो वहीं पहली बार ध्यान का प्रारंभ हुआ। और एग्जैक्ट आधे घंटे में साहब जी ने कहा कि बस, घड़ी देखा कि सचमुच आधा घंटा हुआ था। मुझे आज भी वो चमत्कार लगता है, घड़ी तो देख नहीं रहे थे, कैसे ठीक आधे घंटे के बाद बोले कि बस हो गया, ऐसे कहा करके। ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आया है, वो कैसे देख रहे थे, कैसे जाने। सुबह तला कि तब वो घड़ी नहीं थी उस समय वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। तो वो शुरुआत थी।
फिर उसके पश्चात जब ध्यान शिविर प्रारंभ हुआ 1993 में, तब से उसको 1 घंटा किया गया, रात में फिर से आधे घंटा की, ये शुरुआत। और उसी का प्रभाव ये सब भक्त लोगों को अवसर मिला कि हम सब भी साधना करें, ध्यान करें। तो ये जो सीख उन्होंने दी है ना, तो मैं समझता हूँ हम सभी गुरुदेव जी के प्रति इस बात को लेकर के उन्होंने ध्यान की एक परंपरा सामूहिक रूप से शुरू करवाई, इसलिए उनके प्रति हम अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि सचमुच कि उन्होंने ये विधा चला करके हम सबका बड़ा हित किया। दूसरी बात, विधा चला दिए और गुरुदेव जी जब तक थे तब तक चला भी। अच्छा, गुरुदेव जी का जब शरीर नहीं रह गया तो फिर कैसे होता? क्योंकि उस कड़ी को, उस परंपरा को आगे बढ़ाना वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे विधिवत आगे ले जाने के लिए